10:30 हो गई है। बैक, बाइसेप और एब्स। आज मैंने अपनी बाइक को पीछे खड़ा किया था ताकि कोई इसको घेर के खड़ा ना हो जाए। इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है। आपने दो है, एक गेमिंग चैनल है जिसपे 74 है और एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसपे 70 हो गया। 70 ही होगा मेरे 500। बिग फैन। कई नाम है? हेल्थी बाबा। हेल्थी फैन कई बनाओ वीडियो? वो भगवान की वीडियो डालता है। कमेंट सर्च करा भैया। सही है, मैं तो लली व्लॉग डालूँ यार। नहीं आप ये पे भेज दूँ? कमेंट कर दो। कमेंट कर दूँ? यस, वो 2 चैनल है। अभी हो जाएगा आपका। स्कूल जा रही हो, कट जा रही हो? घर जा रहा हूँ मैं तो। अच्छा, छुट्टी होगी? नहीं आ गया ऐसे ही। ऐसे ही क्या? छुट्टी हो गई थी वैसे। छुट्टी तो 12 बजे हुआ है। नहीं लेट होते थे, मतलब पढ़ाई नहीं होती लंच के बाद जब आ गया। सरकारी स्कूल में जाओगे तो? मैं भी सरकारी में जोड़ू। ऐसे 4 दे दो। इन पैंस की ज़रूरत मुझे उस स्विच के लिए है। एक ट्यूबलाइट दे दो, कोई बढ़िया दीजिए, नहीं तो पावर वाली। जीवराज ट्यूबलाइट दिखा 2-3 तरह की बार चला। हाँ, थोड़ी लाइट बढ़िया है। कमरों मोटो है। 40 वाट है, 3.5 40 वाट। रोशनी ज़्यादा आई है नहीं? 40 वाट। एक मिनट, ये कैमरा में फ्लिकर तो नहीं है? हाँ, आ दे दो। 40 वाट दे दूँ? हाँ, 40 वाट दो। कल जब व्लॉग बना रहा था तब पता चला कि मेरे रूम में ट्यूबलाइट ही नहीं है, क्योंकि मेरे रूम की ट्यूबलाइट तो मैंने दान दे दी थी भाड़े में, वहाँ लगवा दी गाय भैंसों के वहाँ। और तब से मैंने सोचा था कि मेरा रूम नया सेटअप होगा तब नई ट्यूबलाइट ले आऊँगा, और उसके बाद से तो रूम सेटअप ही नहीं हुआ, कुछ प्लान ही नहीं बना और मैं अंधेरे में जी रहा हूँ। और ये आज की मील तैयार। ओहो, आज मैंने ओट्स जो है वो ज़्यादा लिए हैं क्योंकि मम्मी दिन में कुछ बनाने नहीं वाली है आज मम्मी कह रही मैं जा रही हूँ बाहर अपनी सहेलियों के साथ घूमने। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई अपना जो मील है वो ज़्यादा खा लेना ताकि दिन भर चल जाए। अरे यार भाई, मुझे पहली बार अपना रूम गंदा लग रहा है। क्या मतलब, मेरा रूम नॉर्मली गंदा ही रहता है, मुझे पता है। कोई दूसरा बंदा आके देखता तो बोलता है क्या गंदा रूम है, पर मैं कहता हूँ ऐसा तो चलता है। पर अब भाई, अब वास्तव में बहुत ज़्यादा ही गंदा लग रहा है कसम से। नीचे दिखाऊंगा नहीं तुमको, तुम क्यों करे इतना गंदा। पर मैं भी साफ नहीं कर रहा ना, मैं भी ईगो में बैठा हूँ कि जब तक वो कमरा तैयार नहीं होगा इस कमरे की सफाई नहीं करूंगा मैं। मेरा भी ईगो बीच में आ रहा है। भाई साहब, ये मुकेश खाते भाई, तू मेरे हाथ लग जा। मेरे भाई को रोज फोन कर रहा है वो कि आज आ जाऊँ, आगे से फोन करके बोल रहा है कि आज आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, और आता ही नहीं है। भाई ऐसा बंदा नहीं देखा मैंने कसम से भाई। अब हुई ना रूम में परफेक्ट लाइट। पर ये तो अब रात को पता चलेगा यार, अभी तो दिन है इसलिए अच्छा लग रहा है। रात को होगा तब पता चलेगा कैसा काम कर रही है। पर वो सब छोड़ो, फिलहाल हम आज स्विच पे काम करते हैं। एलेक्सा, स्विच ऑन विप्रो बटन। ओके। हेलो रागड़ो, कही हो? नमस्ते, कही हो? आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे यार, काम कर रही हूँ और तरह का काम है तो शाम को तू कर दे। नहीं, सुबह मैं क्या करता हूँ यार, गरीब आदमी। ओके, अपने तामझाम वाले काम को भी थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा क्योंकि कल मैंने बताया था ना फार्म हाउस पे तरह का काम चल रहा है, तो मेरी ड्यूटी लगी है शाम की। तो भाई का फ़ोन आ गया कि भाई आ जाओ करने काम, अपनी मजदूरी का टाइम हो गया। तो पहले मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, फिर अपन ये स्विच वाला काम कंटिन्यू करते हैं आज। ओ ये मॉडल, अरे भाई वो भी आई हो, तू भी आई? अरे काम बुलाती रहे यार दिन भर, और हमारी मम्मी जानी कुत्ता। ए ओ कजन ब्रदर है, ऐसा नहीं बोलते इसको, भाई है। क्या मासी को छोड़ो, ए ज़्यादा ही बोल रहे थे। अरे ओ बॉडी बना ली। ले, जैसा तू बोलेगी वैसा ही तू सुनेगी। ले
अगर आप शहर में मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आप सोच सकते हो कि बच्चे ऐसी कैसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, हेलो गाइस। पर गांव में ये सब नॉर्मल है। मैं इनको मना करूंगा तब भी ये कुछ नहीं है, ये तो मेरे को ही कह के भाग जाएंगे। क्यों? इसलिए मैं तो कुछ नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा इनको, ये आपस में सीखेंगे ऐसे ही। हाय। ये बेचारा प्यारा बच्चा है, घूमने आया है यहाँ पे। क्लियर बोल, क्लियर कहीं चल चल, क्लियर बोल, क्लियर। गाड़ी आ रही है, तो दूर हो जाओ, कार आई है। हमने हमारे यहाँ पे कमरे बनवा दिए, बाथरूम बनवा दिया, सब कुछ बनवा दिया। और सब बनने के बाद हमें पता चला कि हमने सीढ़ियाँ तो बनवाई नहीं चढ़ने के लिए, ये पड़ोस वाले घर से चढ़ना पड़ता है हमको हमारी इसकी छत पे। अब सीढ़ी तो बनाई नहीं है तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा ना हमको। तो फिलहाल हमने ये जुगाड़ लगाया है कि एक लोहे की सीढ़ी यहाँ से यहाँ चढ़ा देंगे बीच से, फिर यहाँ से सीढ़ी यहाँ चढ़ा देंगे और इस छत से फिर इस छत पे भी आ जाएंगे। नहीं तो जब तक ये पड़ोस वाले घर से ही आना जाना करना पड़ेगा। हाँ चलो भाई, अपन बैक टू अपना प्रोजेक्ट पे आते हैं जो अपन बना रहे थे, स्विच। लास्ट टाइम हमने इसमें छेद किया था, ये वाला किसी काम का नहीं है, बड़ा छेद हो गया। अपन को छोटा छेद करना पड़ेगा जो कि सिर्फ इतना सा हो कि ये चला जाए। घूमती गेम चले भाई, बटन ही लगा देनी, इतनी बेकारी करे जो बढ़िया था। फिर मेरी इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा, जितना मैं दिमाग लगाया है, मेरे पापा ने जितना पैसा लगा के मुझे इंजीनियरिंग सिखाई है, उसका क्या फ़ायदा अगर मैं एक सिंपल बटन लगा दूंगा। पापा जो सिखाकर लगाए नहीं, मैं तो कहीं नहीं कर रही हो। अब मेरे भाई को कौन बताया कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर लेता तो किसी कंपनी के लिए ये काम कर रहा होता। आज मैं खुद के लिए ये काम कर रहा हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय मुझे अच्छा पैसा मिल रहा होता शायद तक। ये पेन क्यों लाया था मैं अपनी आत्मकथा लिखने के लिए नहीं लाया था, ठीक है। अपन को तो बस ये स्प्रिंग चाहिए हर पेन में से, और उसका रीज़न ये है कि भाई जब हम स्विच को ऐसे लगाएंगे, ऐसे वैसे मैंने 3 छेद कर दिए हैं, पर तो भी देखो अगर मैं स्विच ऐसे लगाता हूँ और जब हम इसको क्लिक करेंगे तो दबाने के बाद ये वापस ऊपर आना चाहिए, हटना दूर जाना चाहिए। तो इस एक स्विच में क्या इतनी पावर है नहीं, ये है ना ये स्विच, इसमें इतनी पावर है नहीं कि ये इतने बड़े पीस को बाउंस बैक करा सके, बाउंस बैक हो सके, इसलिए हम इनके यहाँ पे एक छेदों में स्प्रिंग सेट कर रहा हूँ। भाई अभी तक पूरा कैबिनेट बना दिया है, बस ये एक ही ट्यूब का पैकेट काम आ रहा है, एक पैसे एक्स्ट्रा पड़ा है, पर अभी तक सिर्फ ये एक पूरा ये किसी पैकेट से काम चला है। सेटअप अपन ने तैयार कर लिया है। अब बात ये है कि अब इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, जितना टाइम लगता है। ओ हो आओ मोहित भाई आओ, किन देने हैं? जाओ दे रहा जार। और एक खाली भगोनी क्यों ले रहा है? इनमें कहीं ले रहा ना चाहो नहीं मिठाई विठाई। ओए ओए तू बात मत कर, बदतमीजी में बात करें धरुआ, यूँ बात नहीं करनी अपना ने। अब भाई हो किधर? देखा यही होती है, ये ऐसी होती है, जब जरूरत पड़ती है ना। अब था फोन है नहीं जो तरह भाई बना लियो, अब फोन जाप रही तो भाई नहीं बना, भगा दे देना एन की है बात। ये देखो बाहर बिल्कुल सुनसान हो गया है। इसका रीज़न पता है क्यों है? क्योंकि मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बोल दिया है कि कुछ दिन आप आराम करो, आपके गले में प्रॉब्लम हो रही है मेरी मम्मी के। तो मेरी मम्मी के ऐसे लंबा बोल नहीं सकती है, तो मेरी मम्मी को छुट्टी दे दी आराम दे करने की। तो मोहल्ले की हर औरत ने भजन बंद ही कर दिया, कि क्योंकि मेन मकसद तो इनका बातचीत करना था। अब मेरी मम्मी नहीं जा रही बातचीत करने तो कोई नहीं आ रहा, भजन सब बंद हो गए। मम्मी की तबीयत खराब हो गई। यस, तो मम्मी आप तो आराम करो, कोई बात नहीं, भगवान को मन में याद कर लो ऐसे। और कुछ दिन आप गपशप नहीं हो पाएगी आपकी, उसका दुख है मम्मी को ज़्यादा। भगवान के भजन नहीं हो रहे, ये दुख नहीं है मम्मी को। अच्छा। मम्मी को दुख ये है कि अब गपशप नहीं हो रही है। बाकी औरतें क्यों नहीं कर रही है भजन? ये सेवा की सब्जी खा दे नमकीन की। तो मैं बचपन में बचपन में खा दे। जिम जा रही हूँ कम से कम। खा दे कि मलाई सब डालोड़ी, सेव मलाई की सब्जी है, जिम जा रहे हो तो बिल लेना चाचा ले। कौन सा बिल है? पानी का बिल है। पानी को बिल है क्यों? ये तो साल भर कोई तो 15,000 15,000 है। 30,000 लीटर यूज कर लियो आप। पानी का बिल हमारा 15,000 रुपये है, पर आया भी 2-2.5 साल बाद है। ये 2-2.5 साल बाद इन्होंने बिल दिया। वही मैं देखो 15,000, तो भाई 15,000 का पानी पी गए। ये पानी के बिल से मुझे याद आया कि भाई मैं ये चीज़ नोटिस करी एक कि भाई मैं राजस्थान में रहता हूँ, और जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से हमारा ये नल से ही पानी आ रहा है और हम वही पानी पीते हैं। मतलब सोचने वाली बात ये है कि दिल्ली जैसी सिटी
जहाँ मैं वीडियो देखता हूँ कि यहाँ पीने का पानी साफ नहीं है, गंदा पानी आ रहा नल में से, और वहीं जहाँ राजस्थान छवि ऐसी बनी हुई है कि यहाँ तो सूखा पड़ता है, पानी नहीं है, वहाँ पे हम कितने साल पहले से 30 साल पहले से फ़िल्टर पानी पी रहे हैं। मतलब डायरेक्ट पानी आता है, वही हम मटकी में भरते हैं, वही पीते हैं। हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले में छोड़ो, मैंने तो किसी को देखा ही नहीं कि आरओ लगा हुआ हो, सब के सब डायरेक्ट पानी पीते हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी हमारे जल बोर्ड की यार, कि भाई पानी इन्होंने हमको हमेशा साफ दिया है, पर अभी इसीलिए 15,000 का बिल भी टिका दिया है। तो भाई ये एलईडी ट्यूबलाइट तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार, पूरा कमरा चमका दिया इसने तो। अरे तेरी तो, अरे यार कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है यार। इस लाइट से एक प्रॉब्लम हो गई है यार, मेरे कमरे में इतनी रोशनी कर दी इसने कि अब मेरा कमरा मुझे साफ साफ गंदा दिखाई दे रहा है। पहले जब कम लाइट होती थी ना तो मुझे कचरा दिखाई नहीं देता था, ये जो धूल मिट्टी दिखाई नहीं देती थी, पर अब जब लाइट इतनी तेज़ हो गई है तो मुझे पूरे कमरे में कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। ना कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, फिर तो अपना नया रूम तैयार हो जाएगा तो उसको हम साफ रखने का ट्राई करूँगा। फिलहाल जो जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे वो अभी सूख ही रहा है यार, टाइम लगेगा इसको। ग्लू के साथ काम करने का ना ये डीमेरिट है कि आपको क्या, एक बार जब उसको यूज़ कर लेते हो ना तो थोड़ा होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि ग्लू सूखने में टाइम लेती है। अब इसको आज कराया तो ये कल सुबह तक सूखेगी, फिर नेक्स्ट स्टेज तैयार होगा, फिर मैं इसमें लगा पाऊंगा। पर अपने क्या है, टाइम लगे तो लगे, हम तो आज भी यहीं हैं, कल भी यहीं हैं, परसों भी यहीं हैं, कहीं जाना थोड़ी ना अपने को। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कंटिन्यू ब्लॉग सीरीज। मैं मिलता हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज निंजा रियो, हेल्दी रहो, जिंदा रहो, साइनिंग आउट।